my channel. Today we are going to study about the uses of simple present tense. Why do we use the simple present tense? Simple present tense क्यों यूज करते हैं? बहुत सारे लोगों को टेंसेस फॉर्म करना आते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो सेंटेंस तो बना है, लेकिन प्रॉब्लम ये कहाँ यूज करना है उसके बारे में मालूम नहीं. What are the uses of simple present tense? Today we are going to learn that. Okay, the uses of simple present tense. So what is the first use? Simple present tense is used to describe an action taking place at the moment. मतलब जो अभी होते हुए एक्शन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आई टीच ग्रामर, सो इट्स ऑलवेज रिमेंबर. सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस. इसका मतलब इसका बराबर टाइम नहीं बताते. सो आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं. यू लिसन इट, आप लिसन कर रहे हो. ओके, ये सब सिंपल प्रेजेंट का एक एक्टिविटी है, बट वी डोंट स्पीक अबाउट द टाइम, वी डोंट मेंशन अबाउट द टाइम. ही लिव्स इन दिल्ली, वी लिव इन इंडिया, अपन इंडिया में रहते हैं. इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, एक प्रेजेंट एक्टिविटी. सो प्रेजेंट एक्शन और द स्टेट ऑफ एन एक्शन बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, ही इज अ टीचर, सिंपल प्रेजेंट में बोला. आई एम ए टीचर, ही इज अ डॉक्टर. Yes, he understands well. वो अच्छा से समझ रहे. I can't understand you. I do not understand you. Sorry, I do not understand you. मैं आपको नहीं समझ रहा हूँ. क्या बोल रहे आप? I do not understand you. He does not listen me. वो मुझे नहीं सुन रहे. तो इसका मतलब प्रेजेंट एक्टिविटी बताने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट. ओके, that is happening now. Second use, describe habitual and regular action. Habitual action बताने के लिए, तो इसका मतलब जो एक्शन हैबिट में है, इसका मतलब ये थोड़ी होते अभी होना जरूरी है. It's not necessary the action takes place now. For example, he smokes cigarette. कोई बोल रहा है he smokes cigarette. इसका मतलब ये थोड़ी है अभी बोलने के टाइम पर वो सिगरेट स्मोक करना है. इसका मतलब ये होता है उसको सिगरेट स्मोक करने का आदत है. He has the habit of smoking cigarette. He drives well. वो अच्छा से ड्राइविंग करते हैं. इसका मतलब इसको क्वालिटी है वो अच्छा से ड्राइविंग करने का, वो आदत में. ओके, he speaks well. ये अच्छा से बोलते हैं. इसका मतलब थोड़ी होती है अपन बोलने का टाइम पर वो बोलना जरूरी नहीं है. He is a good orator. एक अच्छा orator, he speaks well. वो अच्छा से बोलते हैं. So इसका मतलब जो हैबिट में होते हैं, आदत में होते हैं, वो बोलने के लिए अपन कौन सा यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट. As well as the regular actions, the actions that happen regularly. जो actions जो regularly होते हैं, मतलब regular interval और टाइम पर होते हैं, ये एक्शन बताने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट. For example, my father goes to temple every Sunday. हर संडे को मेरा फादर टेम्पल जाता है. So ये एक रेगुलर एक्टिविटी है. We visit Shimla on every holidays. In every holiday, sorry. हर हॉलिडे में हम शिमला विजिट करते हैं. तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी है. He gets up. My son gets up at 5 o'clock. So रोज 5 बजे, every day he gets up at 5 o'clock. 5 बजे उठता है. So it's a regular activity. Okay, and she drinks milk 3 times a day. एक दिन में 3 बार दूध पीता है. So these are the regular activities. So when we speak about the regular activities as well as habitual activities, we can use simple present. I hope you understood this. And next one, to express a fact at the time of speaking. To express a fact at the time of speaking. इसका मतलब जब अपन बोलने के टाइम पर फैक्ट है, इट्स अ ट्रूथ. वो बाद में चेंज हो सकते हैं, पहले ट्रूथ नहीं हो सकता. आप सोचिए क्या बोल रहे हो. मतलब मैं बोल रहा हूं अभी, somebody comes and asks me, कोई आके पूछे कहाँ है प्रिंसिपल का, मैं बोला he is in the office. ये ऑफिस में.
he is in his office, वो उनका ऑफिस में, इसका जरूरी थोड़ी है बाद में उधर बैठना, अभी यहाँ बोलने का टाइम पर it's a fact, वो fact है, अभी ऑफिस में बैठा है. So suppose मैं किससे पूछूं what is the cost of 1 kg sugar, 1 kg sugar का cost क्या है, नहीं तो 1 लीटर पेट्रोल का cost क्या है, वो बोला 1 लीटर पेट्रोल cost 80 रुपीस, इसका मतलब अभी 80 रुपीस से 5 मिनट बाद में वो चेंज कर सकते हैं. अपना मालूम है इंडिया में ये होते हैं 5-10 मिनट में चेंज हो जाते हैं, बट जो बोलने का टाइम पर इट्स अ फैक्ट. ओके, सो देयर इज अ ट्री एट द कॉर्नर ऑफ आवर स्ट्रीट. अपना स्ट्रीट का कॉर्नर में उधर एक पेड़ है, थोड़ा कल तो काट भी सकते हैं. ओके, सो व्हेन वी स्पीक समथिंग इज राइट, okay, that we can tell by using simple present. I hope you understood it. And another use to express universal truth, और दूसरा universal truth बोलना है. That means it's an eternal truth. इसको बोलते हैं eternal truth, हमेशा सच्चे होते हैं, कभी चेंज नहीं होगा. वो तो आप छोटे क्लास से पढ़ के आया हुआ. The sun rises in the east. सन राइजेस होते हैं ईस्ट में, सनराइज कहाँ होते हैं ईस्ट में. वो तो अमेरिका जाएगा तो भी उधर भी ईस्ट में होगा, कहीं भी जाओ ईस्ट में होगा. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो कहीं भी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होगा. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. द ट्रीज शेड लीव्स इन ऑटम सीजन, ट्रीज ऑटम सीजन में लीव्स गिरा देते हैं. मैन इज मॉर्टल. ओके, ये सब ओके. द हनी इज स्वीट, हनी स्वीट होते हैं. ये सब जनरली ट्रूथ होते हैं हमेशा. दैट इज ए ट्रू फैक्ट होते हैं, कभी चेंज नहीं होगा. ये बताने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट. नेक्स्ट टू इन फ्यूचर एक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. इन फ्यूचर एक्शंस, जब अपन फ्यूचर एक्शन बताने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट. बहुत कम लोग सोचते हैं क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट इज फॉर द प्रेजेंट यस एक्टिविटीज, टू टेल द प्रेजेंट एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है, फ्यूचर बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट सेंस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप ध्यान रखना सारे फ्यूचर नहीं बोलेगा. प्लान्ड फ्यूचर, दैट इज प्लान्ड एक्टिविटीज. सो इन ऑर्डर टू टेल अबाउट प्लान्ड एक्टिविटीज इन फ्यूचर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ. प्राइम मिनिस्टर अमेरिका नेक्स्ट मंथ विजिट करेंगे, ऐसे नहीं उनको जब इच्छा होते है वो दौड़ के जाए उधर. उसका एक शेड्यूल होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग होते हैं, वो प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं. सो दैट टाइम वी यूज सिंपल प्रेजेंट. लेकिन एक्शन कब होगा, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर में होगा. ओके, ऑर्डिनरी मेरा लाइफ में भी मैं मुंबई जाने के लिए यस रिजर्वेशन कर रखा, मैं कल जा रहा हूँ. ओके, आई गॉट टू मुंबई टुमारो इवनिंग, कल इवनिंग में जा रहा हूँ मुंबई. इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी, शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी मैं शेड्यूल कर रखा. द स्कूल रीओपन्स in the month of दिसंबर में स्कूल रीओपन हो रहे. सो इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी. जो शेड्यूल्ड में होते हैं, कोई भी एक्टिविटी ऑलरेडी प्लान है. द ट्रेन लीव्स एट, शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स एट 5 o'clock. ऐसा नहीं शताब्दी एक्सप्रेस और ट्रेन को जो इच्छा पड़ते 4 बजे जाओ 3 बजे, नो, एक शेड्यूल टाइम है. ये सब बताने अपन कौन सा यूज करेगा, सिंपल प्रेजेंट. इन प्रोवर्ब्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस आर यूज्ड इन प्रोवर्ब्स. आपने देखा होगा प्रोवर्ब में कौन सा यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, स्टडी एंड विंस द रेस. धीरे चलते तो अपन कौन सा भी यस जीत सकते हैं. स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सब चमकने वाला गोल्ड नहीं है. तो सारे प्रोवर्ब में यू कैन सी दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस आर यूज्ड. इन टाइम एंड कंडीशन क्लॉजेस, जैसे टाइम क्लॉजेस में, कंडीशनल क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर का तरफ से यूज करते हैं. इफ इट रेन्स, अगर आज बारिश हो गया तो इट रेन्स, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी वोंट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे. ओके, वी विल वेट अंटिल ही कम्स, वो आने तक हम वेट करेंगे, टाइम क्लॉज है. ओके, इफ ही टॉक टू मी, इफ ही टॉक टू मी, ओके, आई विल गिव हिम द रिवार्ड. अगर मैं से पूछा तो मैं रिवार्ड देंगे, नहीं तो पैसे देंगे. सो जैसे कंडीशनल क्लॉज में, इफ कंडीशनल क्लॉज में और टाइम क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन मैचेस, आपने सुना होगा जैसे क्रिकेट मैच होते हैं, वॉलीबॉल मैच होते हैं और फुटबॉल मैच होते हैं.
रनिंग कमेंट्रीज होते हैं, उधर कौन सा यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार ध्यान से सुन लेना, ओके? एट द टाइम ऑफ कमेंट्रीज, ओके, he comes out, he kicks the ball, he passes the ball to dash or Raju kicks it, it goes outside the boundary. Jैसे in matches, cricket matches and all, we can see that this tense, simple present tense is used, okay, while quoting author or source of information. कोई भी author का words quote करना, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले का अपन को कोट करना है, उसी टाइम में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर सेज, फिर उनका वर्ड्स लिखते हैं। शेक्सपियर सेज, ओके, शेक्सपियर ने बोला, अभी थोड़ी बोला, लेकिन आपने यूज किया सेज। शेक्सपियर सेज फ्रेटर्निटी, योर नेम इज वुमन, ओके, ए वीक, ओके, फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स द वुमेन आर वीक इन द सेंस दैट frailty, frailty, your name is woman, okay? A thing of beauty is a joy forever, says Keats. Yes sir, when we speak about something which was already told, पहले बोल रखा है, वो कोट करते हैं, उसी टाइम में अपन कौन से यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। In exclamatory sentences beginning with here and there, जैसे exclamatory sentence होते हैं जो here और there से शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, और प्रेजेंट टाइम का कुछ बोलना है, फॉर एग्जाम्पल हियर ही कम्स, देखो वो आ रहे, अपन किसके लिए वेट कर रहा था? हियर ही कम्स, वो इधर आ रहे और उधर कोई जाना नहीं चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो कुआं के पास जा रहा है, देयर ही गोस, ये देखो उधर जा रहे हैं, अपन बस के लिए वेट कर रहे हैं, लास्ट बस है, यस हियर कम्स द बस। जैसे exclamatory sentence में which starts with here or there, we use simple present tense. और again in vivid narratives in dramatic manner, एकदम vivid narrative में तो बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, अपन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने सामने होते हैं। सो जैसे कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्जुना गेट्स आउट फ्रॉम द चैरियट, अर्जुना चैरियट में से बाहर आ गया, okay, he saw his guru as his teachers, his relatives, kinsman in front of him, उनको relatives को, kinsman को सामने देखा, okay, he told to, okay, he tells, for example, he tells to Krishna, I can't fight, वो कृष्णा को बोल रहे मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बोलने के टाइम पर अपन को लगते हैं वो इंसिडेंट अपना सामने होते हैं। It is called the vivid narratives. जैसे vivid narratives में कोई भी इंसिडेंट ऐसे अपन को सामने होते हैं, जैसे नरेट करते हैं, उसी टाइम में अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एंड लास्ट वन, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस ये आपके लिए इतना यूज नहीं होते, फिर भी देखो द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स, ऐसे बोला, ओके, द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स, कल का इंसिडेंट होगा, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स, इसका मतलब हियर एक्चुअली द मीनिंग इज दैट एजुकेशन मिनिस्टर हैज रिजाइन्ड, ओके। जैसे जो खत्म हो गया पास्ट का एक्शन, अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस बोल सकते हैं, क्लियर? एंड वी कैन यूज मेनी यस क्लोजेस, adorable phrases, time phrases like always, okay, every day, all the time, every time, ये सब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज में आते हैं। Dear students, I hope all of you understood this very well. So please like and subscribe my channel. Thank you very much.